और आज की डेट में जितने भी लोग बीजेपी में दलित समाज के हैं, मैं उन्हें सिर्फ चमचा घोषित करूंगा, क्योंकि अगर उनको इतनी भी शर्म लिहाज नहीं है कि बाबा साहब के अपमान में इस तरह की बात कर रहे हैं और उसके बाद भी पार्टी में घुसे बैठे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं लालची, स्वार्थी और समाज के गद्दार लोग हैं। जो अरे बेवकूफ उन्होंने तो बनाए हैं, एससी ओबीसी तो जिताते हैं इनको, और कौन जिता रहा है? अरे पंडित के बच्चे तो विदेश में जाते हैं पढ़ने, बनिया के बच्चे पढ़ने जाते हैं विदेश में, और यहाँ बहन जी एससी ओबीसी का काम डोरे। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय मैं काय का जय शिव शंकर है, बहन जी बेवकूफ बना रहे हैं। अंधभक्त है, अंधभक्त बिल्कुल। मैं आपको बताऊं बात, ये बहन जी बढ़िया है। जो दिल्ली के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी लेकर बैठ गए हैं, वो काम नहीं करते। मैं बताऊं बात आपको, चक्कर क्या है, बस समझदार को इशारा काफी है। वो देखते हैं उसकी पॉकेट में कितने क्या है, इसे स्पष्ट मैं कर रहा हूँ। दलाल बैठे हैं यहाँ पर, जो हमारी बेहद जब कितने है। कभी को 18 निगम पार्षद आए थे, हमारी दिल्ली में कहीं एक निगम पार्षद भी नहीं आ सकती। क्या कमी है, ये किसकी कमी है? कि अमित शाह ने जो संसद के अंदर बाबा साहब को अंबेडकर कहकर संबोधित किया है, वो अपमानजनक है। बाबा साहब को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी के नाम से संबोधित करना पड़ेगा। और आज की डेट में जितने भी लोग बीजेपी में दलित समाज के हैं, मैं उन्हें सिर्फ चमचा घोषित करूंगा, क्योंकि अगर उनको इतनी भी शर्म लिहाज नहीं है कि बाबा साहब के अपमान में इस तरह की बात कर रहे हैं और उसके बाद भी पार्टी में घुसे बैठे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं लालची, स्वार्थी और समाज के गद्दार लोग हैं, जो बीजेपी में दलित समाज के खास करके जो पदों पे बैठे हुए। अमित शाह तो अब कहीं नहीं जाएगा, वो तो बेकार हो गया। वो हमारे समाज के एससी ओबीसी के निगाह वो दलित वो बिल्कुल बेकार हो गया, 0/0 हो गया। जो उसे पता ही नहीं है कुछ भी, ये अनपढ़ गंवार आदमी बैठा दिए वहां पे। नाम जो गृह मंत्री का, गृह मंत्री है वो, कुछ भी नहीं है। अरे बेवकूफ उन्होंने तो बनाए हैं, एससी ओबीसी तो जिताते हैं इनको, और कौन जिता रहा है? अरे पंडित के बच्चे तो विदेश में जाते हैं पढ़ने, बनिया के बच्चे पढ़ने जाते हैं विदेश में, और यहाँ बहन जी एससी ओबीसी का काम डोरे। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय मैं काय का जय शिव शंकर है, बहन जी बेवकूफ बना रहे हैं। अंधभक्त है, अंधभक्त बिल्कुल। मैं आपको बताऊं बात, ये बहन जी बढ़िया है। जो दिल्ली के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी लेकर बैठ गए हैं, वो काम नहीं करते। मैं बताऊं बात आपको, चक्कर क्या है, बस समझदार को इशारा काफी है। वो देखते हैं उसकी पॉकेट में कितने क्या है, इसे स्पष्ट मैं कर रहा हूँ। दलाल बैठे हैं यहाँ पर, जो हमारी बेहद जब कितने है। कभी को 18 निगम पार्षद आए थे, हमारी दिल्ली में कहीं एक निगम पार्षद भी नहीं आ सकती। क्या कमी है, ये किसकी कमी है? तो जाली डिग्री लेके वैसे उनके स्कूल नहीं मिलते, यूनिवर्सिटी नहीं मिलती जो उनकी खंगाली जाए तो। और क्या, और जो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे वही है, और ये दलित समाज वगैरह के इनके सबके ये गधे ही है, ये पढ़ते नहीं है, ये सारे वे करते हैं, इनके आदमी जो ऊपर बैठे हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्हें ये शर्म नहीं आई कि ऐसे महापुरुष के लिए जो विश्व रत्न है, विश्व की ऐसी धरोहर है जिसको अमेरिका भी पूज रहा है, इंग्लैंड भी पूज रहा है, सारे देशों में पूजा होती है। उस महान विभूति के लिए वो कहते हैं अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर लगाए हुए हैं लोग। अगर भगवान का नाम लें तो स्वर्ग में चली जाती 7 पीढ़ियां। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं कि उनकी कितनी पीढ़ी स्वर्ग में गई? केवल इस देश में जो बाबा साहब चाहते थे कि मानव मानव एक समान, जैसे वोट का बराबर का अधिकार हुआ, इसी तरह मनुष्य के बराबर का अधिकार अगर मिला होता तो जाति के नाम पे वो छोटा बड़ा नहीं होता। तो बाबा साहब ने जो सम्मान देने का काम किया उसके वो विरोधी हैं। वो ये चाहते हैं कि ये लोग अस्पृश्य लोग हैं, ये आगे कैसे बढ़ गए, ये बाबा साहब का नाम लेकर संसद में कैसे आ गए? तो वो इसलिए उन्होंने ये सोचा दिया था कि लोगों में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुजन समाज एक ऐसा समाज है, एक जाति नहीं है विशेष, इसमें सभी समाज के लोग हैं, और वो ये चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो कार्य किया है वो आगे बढ़े और हमारा समाज आगे जाके प्रधानमंत्री बने। जब प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। प्रधानमंत्री तो बन सकता है, पर हम उन लोगों की कुर्बानियों को भूल जाते हैं जो कुर्बानी दे रहे हैं। अगर हम कुर्बानी देने वालों का सम्मान करना सीख जाएंगे ना, उस दिन हमारे आगे बढ़ेगा संघर्ष। कि अमित शाह ने
जो संसद के अंदर बाबा साहब को अंबेडकर कहकर संबोधित किया है वो अपमानजनक है। बाबा साहब को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी के नाम से संबोधित करना पड़ेगा। और बाबा साहब का संविधान एकमात्र एक ऐसी व्यवस्था है देश के अंदर जो एक महिला को, एक गरीब तबके को देश का प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता रखता है। अगर ये बहुजन समाज एकजुट हो जाए, जितना भी बहुजन समाज है 85-90% है, अगर ये एकजुट हो जाए तो इनकी तो हवा उड़ा देगा। तो इसलिए जो है हमें बाबा साहब के वैज्ञानिक आधार को समझना पड़ेगा और आपस में मिलजुल कर ऐसी व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी। बहन जी के द्वारा जो मिशन चलाया जा रहा है ये कुर्बानियों की देन है, ये महापुरुषों की देन है और इस मिशन के नीचे, नीले झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। और एक नीला झंडा ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो बहन जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख सकती है। अगर बहुजन जाग जाए, ए बहुजन तुम जाग उठो, ए बहुजन तुम जाग उठो, मत समय गवाओ सोने में और जय भीम का नारा गुंजा दो भारत के कोने कोने में। अगर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अगर इस तरह की व्यवस्था चाहिए तो एकमात्र बहन जी का ही नेतृत्व, ऐसा नेतृत्व है जो देश को एक वैज्ञानिक गति, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक आधार दे सकता है। वरना तो भाई इनके नेतृत्व में जो आज देश के ऊपर बैठे हैं, घंटा बजाओ घंटा, और घंटा बजाने से कभी काम नहीं चलेगा। हमें शिक्षा चाहिए और शिक्षा एकमात्र ऐसा आधार है जो देश को ऊंचाई पे ले जा सकता है। इसलिए संविधान, हमें संविधान चाहिए, हमें संविधान की रक्षा चाहिए और संविधान को सही तरह से लागू करने का हमें जो है आधार चाहिए। ये मांग है हमारी और इन मांगों को लेकर ही हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी, देश के अंदर, भारत देश के अंदर इसी प्रकार का आंदोलन बीएसपी के नेतृत्व में चलता रहेगा, जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं।